बोलो शंकर भगवान की जय। बोले शनिदेव महाराज की जय। सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि प्रदोष व्रत की। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो शनिवार के दिन 17 अगस्त को मनाया जाएगा। व्रत व पूजन 17 अगस्त को किया जाएगा, इसीलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। शनिवार को पढ़ने की वजह से इस दिन शनि प्रदोष की कथा सुननी चाहिए, कहनी चाहिए। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। भगवान शंकर और माता पार्वती के समक्ष बैठकर व्रत करने का संकल्प करें। माता पार्वती और भगवान शंकर का पूजन करें, जलाभिषेक करें और अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं, क्योंकि प्रदोष की विशेष पूजा सायंकाल को जो प्रदोष काल का समय होता है उसमें की जाती है। अभी हम सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा, जिसको कि प्रदोष व्रत वाले दिन प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। आपने व्रत किया है तो भी, और अगर व्रत नहीं भी किया है तो भी आपको यह कथा सुननी चाहिए, क्योंकि कथा को सुनने से भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कथा के प्रताप से आपके जीवन के दुख दूर होते हैं। इस वीडियो में आज के दिन हम शनि प्रदोष की दोनों ही पौराणिक कथाएं आपको सुनाएंगे, तो आप दोनों ही कथाएं सुने, उसके बाद आरती करें। वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर लिखना ना भूलें, क्योंकि हमारी पूरी टीम आप तक सही जानकारी सही समय पर पहुंचाने के लिए सदा प्रयत्न करती है। और आपकी तरफ से एक लाइक और एक कमेंट जब हमें मिलता है तो हम अगले वीडियो के लिए प्रोत्साहित होते हैं कि हमारी जो मेहनत है वह सफल हो रही है और हमारे जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उन सभी तक सही जानकारी पहुंच रही है और वह उन्हें पसंद भी आ रही है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं, अन्यथा जय शिव शंकर लिखें। भगवान शंकर सभी का कल्याण करेंगे। अब एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और शनि प्रदोष व्रत कथा सुनना आरंभ करें। इसके बाद हम दूसरी पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। प्राचीन काल में एक नगर में बहुत बड़े सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर ही अपनी यात्रा की शुरुआत आगे की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे। वह साधु बहुत ही दिव्य थे, उनके पास दिव्य शक्तियां थी। भगवान शंकर की आराधना करते करते उन्हें अनेकों शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त थी। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जान चुका हूँ। तुम्हें संतान नहीं है और इसी से तुम परेशान हो और इस यात्रा पर निकले हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उसे करना। भगवान शंकर के आशीर्वाद से तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा और तुम्हारे घर में संतान की उत्पत्ति होगी। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की वंदना भी बताई। वह वंदना इस प्रकार है। हे रुद्रदेव, हे शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ, हे सूर्य नमस्कार। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधी नमस्कार। उग्रत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभो नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। कार से यह स्तुति अवश्य ही करनी चाहिए। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद जब वो वापस लौटे तो लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से 10 महीने बाद उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। फिर उन्होंने इस शनि प्रदोष की महिमा आगे जग में फैलाई और पूरे नगर में सभी को इसका महत्व बताया और तभी से यह शनि प्रदोष व्रत प्रचलित होता चला गया और सभी
नगरवासी इसका लाभ लेने लगे। भगवान शंकर की कृपा जिस प्रकार से सेठ सेठानी को प्राप्त हुई, उसी प्रकार से सभी कहने वाले सुनने वाले सभी श्रोतागणों को प्राप्त हो। इसी के साथ यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब हम प्रदोष व्रत, शनि प्रदोष व्रत की एक और कथा सुनेंगे, जो कि निर्धन ब्राह्मणी की कथा है। कथा भी बहुत प्राचीन है। शनि प्रदोष की दोनों ही कथाएं हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न कथाएं सुनाई जाती हैं, इसीलिए हमने दोनों कथाएं आपके लिए इस एक ही वीडियो में संलग्नित की हैं, ताकि आपके यहाँ जो भी कथा सुनी जाती है वह आप सुन सकें। अन्यथा आप दोनों सुनेंगे तो निश्चय ही भगवान शंकर आपसे प्रसन्न होंगे। श्री सूत जी महाराज शनि प्रदोष व्रत का महत्व बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन समय में निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। वो ऋषि शांडिल्य के पास गई और बोली, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख का निवारण बताएं। उसने बताया कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती है। उसने ऋषि शांडिल्य से कहा कि मेरे पुत्र और मैं अब आपकी शरण में हैं। मेरे बड़े बेटे का नाम राजपुत्र और छोटे बेटे का नाम शुचिव्रत है। तब ऋषि शांडिल्य ने कहा कि आप तीनों भगवान शिव का प्रदोष व्रत करें। आने वाला व्रत शनि प्रदोष होगा, उसको करने से निश्चय ही भगवान शंकर की कृपा से आपके दुख दूर होंगे। तीनों ने विधान से शनि प्रदोष व्रत किया। इस व्रत का आरंभ करने के कुछ दिनों के बाद एक दिन छोटे पुत्र को एक सोने के सिक्कों से भरा कलश मिला। माँ ने उसे भगवान शिव की महिमा समझकर रख लिया। इसके बाद दोनों नगर को गए। रास्ते में उन्हें गंधर्व कन्याएं मिली, जबकि कुछ दिनों के बाद बड़े पुत्र राजपुत्र की मुलाकात एक गंधर्व कन्या से हुई। वे दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने बताया कि वह विद्रविक नाम के गंधर्व की पुत्री है और उसका नाम अंशुमति है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने एक दूसरे को मन की बात बताई। इसके बाद राजपुत्र शुचिव्रत वहां कन्या के पिता के पास पहुंचा। तब राजा ने कहा, मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन करके आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि 2 गंधर्व कुमार आएंगे। वे मेरे परम भक्त हैं और गंधर्व राज्य से विहीन कर दिए गए थे। इसके बाद अंशुमति के पिता ने दोनों को राजकुमार बनाया और सिंहासन पर राजा बनाते हुए बैठा दिया और सिंहासन वापस दिला दिया। पूरा राजपाट उन्हें मिल गया। गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया, जिससे उनके सारे दुख दूर हो गए। राजपाट मिलने का कारण प्रदोष व्रत था। प्रदोष व्रत के प्रताप से उसे खोया हुआ राज मिला, शानो शौकत मिली और उसका जीवन फिर से संवर गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो और सभी के जीवन में आनंद ही आनंद हो। कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले, कथा पढ़ने वाले सभी के जीवन में कल्याण ही कल्याण हो। इसी कामना के साथ यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बात करते हैं कि प्रदोष व्रत जो आप कर रहे हैं 17 अगस्त को, तो प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। प्रदोष व्रत जो है उसकी पूजा इस समय की जानी चाहिए। देखिए, प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 17 अगस्त को सुबह 8:05 पर। इसका समापन होगा 18 अगस्त को सुबह 5:51 पर। इस प्रकार से व्रत रखा जाएगा 17 अगस्त को, क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा सायंकाल के समय होती है। सायंकाल को प्रदोष काल का जो समय रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा, वो रहेगा शाम को 6:58 से और रात को 9:09 तक। यह प्रदोष काल का समय है। इसमें शनि प्रदोष व्रत की पूजा अर्चना करें। भगवान शंकर आप सभी का कल्याण करें। इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय शिव शंकर।